नमस्कार दोस्तों, आज से हम यूपीएससी हिंदी साहित्य का क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि यह ऑप्शनल जो है यह हिंदी माध्यम के सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपने देखा होगा विगत वर्षों में कि जिन लोगों ने हिंदी साहित्य ऑप्शनल में लिया था उनका सिलेक्शन ज़्यादा मात्रा में हुआ था। तो देखिए हमारा प्रश्न दिया है, दुनिया में सब तो चलता ही रहता है, तुम अकेली कहाँ तक लड़ोगी। किसी चीज़ से अगर सचमुच प्यार हो जाता है वह चीज़ कीमती होती है या टूट फूट जाती है तो उसका मोह नहीं जाता। ठीक है, तो आपको पता होगा यह पंक्तियाँ जो है नई कहानी से ली गई है, एक नाव के यात्री से। राजेंद्र यादव के एक संकलन है जिसको कहते हैं एक दुनिया समानांतर, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि व्याख्यान पंक्तियाँ नई कहानी के दौर की रचना एक नाव के यात्री से उद्धृत है, जो राजेंद्र यादव के संकलन एक दुनिया समानांतर का हिस्सा है। सानी इस कहानी में नारी के स्वीकार करने की भावना को चित्रित करते हैं। ठीक है, अब हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग आप ऐसे लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में मिसेस मित्तल को पति से अलग होने के बाद फिर से रिश्ता जोड़ने का समझौता करने की नसीहत दी गई है। ठीक है, आप विशेष लिख सकते हैं, मिसेस मित्तल अपने पति से दूर रहकर लेकिन आर्थिक निर्भरता की वजह से उनका जीवन निरर्थक हो गया है। ठीक है, इसलिए उसे फिर से गृहस्थी बसाने का विकल्प प्रस्तुत कर रही है। साथ में यह भी कहती है, कोई अतीत की चीज़ अगर मूल्यवान हो, टूट जाए, लेकिन फिर भी उसे लगाव होता है, जुड़ाव होता है। ठीक है, अगर आप भाव सौंदर्य की बात करें तो देखिए पॉइंट नंबर 1 आप लिख सकते हैं, आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष संबंध को टूटने की वजह से स्त्री के जीवन में आने वाले भूचाल को उद्घटित करता है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, आर्थिक व सामाजिक निर्भरता की ऐसी समस्या टूटना व एक और ज़िंदगी में भी दिखाई गई है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं शिल्प सौंदर्य में कि प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग मानवीय रिश्तों की तुलना वस्तुओं से की गई है इसमें। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, सहज सरल भाषा में अर्थ व्यंग्यता बढ़ती है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, बिंबात्मक भाषा टूट फूट जाना दृश्य बिंब। ठीक है, आपने शिल्प सौंदर्य लिख दिया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।